जय हिंद दोस्तों, स्किल नट्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखा था। हमने प्रिंटर और स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में जाना और समझा कि एक कंप्यूटर के परिणाम आउटपुट को हमें कैसे दिखाते और सुनाते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सीखेंगे। अब बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतनी तेजी से काम कैसे करता है? जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो वो जानकारी कहाँ जाती है और कौन उसे प्रोसेस करता है? इन सभी सवालों का जवाब क्या है? इन सभी सवालों का जवाब सीपीयू है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? तो सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? सीपीयू के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं? एएलयू क्या है? उसके बाद सीयू क्या है? उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? उसके बाद सीपीयू कैसे काम करता है? अंत में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे स्किल नट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर कोर्स की कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए डे 4 का रिवीजन करके डे 5 को आगे बढ़ाते हैं। डे 4 में हमने क्या पढ़ा था? आउटपुट डिवाइस। अब बताइए, आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस यूनिक इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी दिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कागज पर जानकारी छापता है। एग्जाम्पल में क्या है? डॉक्यूमेंट्स प्रिंट, फोटो प्रिंट। देखिए प्रिंटर। इसके बाद आपका आता है स्पीकर। स्पीकर क्या है? स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आवाज सुनाता है। उदाहरण में आपका क्या था? म्यूजिक, वीडियो, साउंड। स्पीकर कैसे होता है देखिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किसे कहते हैं? प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर जानकारी दिखाता है। देखिए प्रोजेक्टर कैसे होता है। उसके बाद हमने क्या किया था? क्वेश्चन आंसर। पहला क्या था? आउटपुट डिवाइस क्या है? जानकारी दिखाने वाला उपकरण है। दूसरा क्या है? मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंट करता है। स्पीकर क्या काम करता है? आवाज सुनाता है। प्रोजेक्टर कहाँ उपयोग होता है? स्कूल, मीटिंग, क्लास इत्यादि। अब आपको रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर के बारे में हमने इस क्लास में पढ़ा था। अब होमवर्क में आपको क्या दिया गया था? आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर क्या है, प्रिंटर किस काम आता है, स्पीकर किस काम आता है। इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मांगा गया था।
अब डे 5 में आइए, सीपीयू और उसके पार्ट्स। सीपीयू और उसके पार्ट्स। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सभी कार्यों को नियंत्रण और प्रोसेस करता है। क्या बताएंगे? सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सभी कार्यों को नियंत्रण और प्रोसेस करता है। CPU is the brain of computer। CPU क्या है? CPU is the brain of computer। कंप्यूटर का दिमाग है। नेक्स्ट आता है CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बोलिए तो मेरे साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आता है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? बताइए। क्योंकि CPU डेटा प्रोसेस करता है, निर्देशों को कंट्रोल करता है, सभी पार्ट्स को चलाता है। बताइए तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि CPU डेटा प्रोसेस करता है, निर्देशों को कंट्रोल करता है, सभी पार्ट्स चलाता है। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे इंसान का दिमाग शरीर को चलाता है, वैसे CPU कंप्यूटर को चलाता है। जैसे इंसान का दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, वैसे CPU कंप्यूटर को चलाता है। अब देखिए CPU के मुख्य पार्ट्स क्या है? CPU के मुख्य भाग क्या है? पहला ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका क्या काम है? इसका काम है जोड़, घटाव, गुणा, भाग और लॉजिक काम। लॉजिक वाला काम ये करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बताइए मेरे साथ, ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दूसरा क्या है? CU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। क्या? कंट्रोल यूनिट। इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। CU का काम क्या है? सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। अब तीसरा देखिए, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम है? बताइए, मेमोरी यूनिट का क्या काम है? डेटा स्टोर करना। मेमोरी का क्या काम है? डेटा स्टोर करना। अब आता है CPU कैसे काम करता है? CPU कैसे काम करता है? स्टेप देखिए। सबसे पहले क्या होता है? इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ये आपको पहले क्लास में बताया गया था। पहले इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। आउटपुट आपके मॉनिटर में शो करा देता है। उदाहरण में कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? इनपुट। CPU में क्या करता है? प्रोसेस, उसके बाद मॉनिटर में आपको आउटपुट दिखा देता है। अब आपका आ गया क्वेश्चन विथ आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है? बताइए तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोबारा बोलिए मेरे साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्या है? CPU को क्या कहते हैं? बताइए, CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बोलिए एक बार, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ALU का काम क्या है? बताइए, ALU का क्या काम है? आंसर में आप क्या बताएंगे? कैलकुलेशन। क्या काम है? कैलकुलेशन। चौथा क्वेश्चन देखिए, CU का काम क्या है? CU का काम क्या है? आंसर में आप क्या बताएंगे? कंट्रोल करना। कंट्रोल करना। अब देखिए, मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी यूनिट क्या करती है? बताइए। मेमोरी यूनिट
डाटा स्टोर करती है। क्या? डाटा स्टोर। सीपीयू कौन सा काम करता है? बताइए, सीपीयू कौन सा काम करता है? प्रोसेसिंग। मेरे साथ बताइए, सीपीयू कौन सा काम करता है? बताइए, प्रोसेसिंग करता है। अब देखिए आज हमने क्या सीखा। सीपीयू किसे कहते हैं, क्या काम है, क्या करता है। एएलयू किसे कहते हैं, सीयू किसे कहते हैं, क्या काम है, क्या करता है। मेमोरी क्या क्या काम है। इसके बाद आपका होमवर्क में दिया जा रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म लिखिए। सीपीयू को ब्रेन क्यों कहते हैं? सीपीयू को ब्रेन क्यों कहते हैं? एएलयू का काम लिखिए। एएलयू का क्या काम, क्या करता है। इसके आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं डे 6 में। जय हिंद।